रिकमेंडेशन मिल ही जाएगा, देरी से ही सही। भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। प्यारे बच्चों, ग्रुप डिस्कशन के 10 टॉपिक्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे और इस वीडियो में फिर से मैं नेक्स्ट 10 टॉपिक्स आपको बता रहा हूं जो कि डिफरेंट एसएसबी में जीटीओ टास्क के दौरान पूछे गए। अगर आपका जीडी बहुत अच्छा हो जाता है तो आप ग्रुप डिस्कशन के बाकी टास्क में जो कॉन्फिडेंस लेकर के जाते हैं वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके रिकमेंडेशन के में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और इसका पहला जो टॉपिक है बच्चा, मेजर इश्यू इन टुडेज इरा। ये जीडी का टॉपिक है जो एसएसबी में पूछा गया है कि मेजर इश्यू इन टुडेज इरा क्लाइमेट चेंज, वार या फिर अदर, कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू क्या है। और मुझे लगता है बच्चों कि वार तो जो है दो देशों के कुछ लोगों को अफेक्ट करता है, कुछ कंट्रीज को अफेक्ट करता है, बट ये क्लाइमेट चेंज जो बड़ा दुश्मन बना हुआ है ये दुनिया के हर इंसान को प्रभावित कर रहा है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। आज की इस वीडियो में आपको टोटल 10 टॉपिक्स मिलने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है रीजन बिहाइंड इंडक्शन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में हमने विमेन को इंडक्ट किया है, उसके पीछे क्या वजह है। चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। चेंजिंग रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल लीडरशिप, इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया। वास्तव में ये तीनों ही वो लीड्स हैं जिन पर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है ये एफकेट एंट्री 15 मई से 19 मई 2023 एफएसबी मैसूर में पूछा गया। व्हाट आर रीजंस फॉर इंक्रीजिंग सेल ऑफ ईवीज इन इंडिया। इंडिया में ईवीज की खूब बिक्री हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है। अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, इंसेंटिव्स। वाकई अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्लाइमेट चेंज जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, उस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस, उपाय जो किए जा रहे हैं उसमें से एक ईवी है कि ईवी का यूज करेंगे, फॉसिल फ्यूल का यूज कम होगा, है ना, पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा, व्हाट आर द रीजंस फॉर ऑल द इनस्टेबिलिटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इनस्टेबिलिटी है उसके पीछे क्या वजह है। इनस्टेबिलिटी इन गवर्नेंस, गवर्नेंस इनस्टेबल है। प्रोडक्टिविटी वहां की किस तरह से लेते हैं आप उसको, है या नहीं है। और अनपेएबल डेबिट्स, इतने ज्यादा लोन ले रखे हैं कि उनको चुकाना बहुत ही मुश्किल है। इन तीनों में से क्या रीजन है पाकिस्तान के अंदर अभी जो इनस्टेबिलिटी है उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का है, मिलिट्री का है, लीडरशिप का है या फिर एग्रीकल्चर का है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसका सबसे बड़ा रोल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, मिलिट्री, लीडरशिप एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है बच्चा एफएसबी गांधीनगर का है, वाई रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। देखिए ये रशिया यूक्रेन एक और एसएसबी में पूछा गया, यहां भी पूछा गया वाई रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। नाटो के सपोर्ट से, वहां कह रहा था वेस्ट का सपोर्ट, यहां कह रहा है नाटो का सपोर्ट। यूक्रेन माइंडसेट, यूक्रेन माइंडसेट, यूक्रेन ने ठान लिया है कि हमको जीतना, उसके माइंडसेट की वजह से चल रहा है या फिर रशियन फेलियर की वजह से चल रहा है। कहीं ना कहीं वहां भी ये तीनों लीड थी। फर्स्ट लीड थी कि वेस्ट के सपोर्ट से चल रहा है, यूक्रेन की लीडरशिप अच्छी है, रशिया की पुअर प्लानिंग है। अब यहां पर भी टॉपिक वही है, थोड़ा सा लीड्स को हेरफेर किया है, आप इसको ठीक से पढ़िएगा। डेथ पेनल्टीज हैड बीन रिमूव्ड बाय सम कंट्रीज रिसेंटली। कुछ कंट्रीज में डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इफ इट शुड बी कंटिन्यूड देन व्हाई। अगर ये कंटिन्यूड होता है तो फिर क्या होगा। डिटरेंस होगा, पब्लिक ओपिनियन, कंप्लीट जस्टिस। आप इसको किस तरह से लेते हैं, आप इसके पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं। आप डेथ पेनल्टी को क्या मानते हैं, इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन होगा। ये अगला टॉपिक हमारे नेबरिंग कंट्री से आया है। म्यांमार सिचुएशन कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंडिया बाय यूजिंग। म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ है वहां मिलिट्री का भी राजपाट है, वहां की जनता चाहती है कि हमारे डेमोक्रेसी हो, उसमें इंडिया किस तरह से हेल्प कर सकता है। सैंक्शन लगा करके कर सकता है, आर्म्ड इंटरवेंशन से म्यांमार की सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है, या फिर मीडिएशन करके दोनों पक्षों के बीच में आपस में बात करा करके म्यांमार को अच्छी पोजीशन में लाया जा सकता है। तो इंडिया, हाउ इंडिया कैन सपोर्ट म्यांमार। व्हाट इन योर ओपिनियन इज द बेनिफिट ऑफ सिमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। बच्चे टॉपिक हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कि अगर देश में एक देश एक चुनाव पद्धति को अगर फॉलो किया जाता है तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, क्या फायदा इससे होगा। इंप्रूव्ड गवर्नेंस, हमारे गवर्नेंस अच्छा हो पाएगा, रिड्यूस करप्शन, करप्शन पर लगाम लगेगी, या फिर रिड्यूस कॉस्ट, इससे वास्तव में
चुनावी खर्च बचेगा। आपको क्या लगता है वन नेशन इलेक्शन के क्या फायदे हैं? एंड लास्ट टॉपिक है बच्चा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एंड द मिलिट्री लीडरशिप एंड रिस्टोर सिविल रूल इन म्यांमार। म्यांमार से रिलेटेड काफी सारे अलग अलग जगह पूछे गए। ये दूसरे एसएसबी में पूछा गया है कि म्यांमार में अगर हमको वापस से रिस्टोरेशन करना है तो हमें क्या करना चाहिए? सैंक्शंस लगाना चाहिए, आर्म्ड इंटरवेंशन करना चाहिए, फिर मेडिएशन करना चाहिए। लीड्स वही है तीनों, सिर्फ टॉपिक का हेडिंग थोड़ा सा बदला है। ये किसी दूसरे एसएसबी में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल और आज के, अगर आज आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो एक और वीडियो मैंने जस्ट इसके पहले डाला है जिसमें हमने 10 मोर टॉपिक्स के बारे में बताया है, क्या क्या डिफरेंट एसएसबीज में जीडी के बारे में पूछा गया है। एसएसबी से रिलेटेड चाहे जीडी लेक्चरेट के टॉपिक्स हो या फिर आपके पीपीडीटी की प्रैक्टिस हो या फिर मॉक इंटरव्यूज देखना हो, ये जो हमारा चैनल है एसएसबी वर्ल्ड, जिस परिवार का आप हिस्सा है, इससे जुड़े रहिए। डेफिनेटली यहां पर हर वो चीज आने वाली है जो आपके रिकमेंडेशन में डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्यार भरा कमेंट जरूर डालिए, सो दैट हमको लगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।